नमस्कार दोस्तों। आज जो बात होगी वो होगी कन्या राशि। जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे हैं, छठे भाव में राहु है, सातवें भाव में शनि है, अष्टम भाव में शुक्र है, भाग्य भाव यानी नवम भाव में सूर्य के साथ बुध है, दसम भाव में गुरु है, 11वें भाव में मंगल है और 12वें भाव में केतु। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ 6 तारीख को बुध जो है मिथुन में पहुंच जाएंगे, 7 तारीख को मंगल जो है सिंह में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ 15 तारीख को सूर्य भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। ये चंद्र राशि पे आधारित है कार्यक्रम दोस्तों। यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति भी है और विकट भी है। अच्छी इस प्रकार से क्योंकि केतु जो है 12वें भाव में, और केतु को अगर आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें, कहने का अर्थ यह है कि केतु के साथ आप लोग बना के रखें, यानी कि भगवान के साथ आपका अगर संवाद बना रहेगा तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जहां पर भी आपका ध्यान भटकेगा अध्यात्म की तरफ से, वहीं पे आप लोगों को दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। आप सोचोगे बहुत किसी भी कार्य को करने से पहले, और कई बार उस कार्य को करने के लिए जो जरूरी कदम उठाने होते हैं वो नहीं उठा पाओ, यानी कि कार्य शुरू नहीं कर पाओगे कोई भी जल्दी से। उधेड़ बुन में जिसे सोचते हैं ना कि कोई भी बात व्यक्ति जो है ना किसी कार्य को करने से पहले 100 बार सोचता है, तो वो वाली स्थिति बन जाएगी। आप यहाँ पे नेगेटिव भी सोचोगे, पॉजिटिव भी सोचोगे, बहुत ज्यादा चिंतन मनन करोगे, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। ये सब जो है आपके छठे भाव में राहु के कारण है। नौकरी में थोड़ी सी आप लोगों को संभल के रहने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो दुश्मन है वो भी आपकी तरह भ्रमित रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो है राहु जब भी आता है तो दुश्मन भ्रमित हो जाते हैं, और उन्हें भी समझ में नहीं आता करना क्या है। तो इस चीज का फायदा तो आप लोगों को खैर मिलता ही है। जेल यात्राओं से आप लोगों को थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी जब तक राहु और केतु यहाँ पे विराजमान है। दोस्तों आपके लिए इस ये जो स्थिति है इससे निकलने का सबसे अच्छा और जिसे कहते हैं ना प्यारा उपाय जो है वो एक ही है दोस्तों। 3 सफेद झंडे जो है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें, उसकी परिक्रमा करें, और इस तरीके से गाड़े कम से कम एक दिन तो वो झंडे गड़े ही रहें। झंडे जो है त्रिकोण होने चाहिए। इससे जो भ्रम की स्थिति है, पहली बात तो वहां से निकलोगे। दूसरी बात यह है कि सही समय पे सही निर्णय जो होते हैं उस स्थिति में आप लोग आ जाओगे, भ्रम की स्थिति से निकलोगे, और जो ज्यादा सोच विचार करते हैं व्यक्ति उस चीज से भी आप बाहर निकल जाओगे। ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। जब भी आप लोगों को दिक्कत आए इस प्रकार की, तो आप लोगों को ये उपाय करना ही चाहिए। दोस्तों पति पत्नी के बीच के रिश्ते सामान्य रहेंगे। कोई नया जीवन साथी फिलहाल आपके पास नहीं आने वाला है। जो जीवन साथी है उसी के साथ आप लोगों को जिसे कहते हैं ना कि बना के चलनी पड़े। यहाँ पे शनि विराजमान है। कई लोग कहते हैं जी ये अलगाव पैदा करते हैं, नहीं, ये रिश्ते को और मजबूत करते हैं। लेकिन सच्चाई जो होती है ना, सच्चाई पे चलकर ही, अगर आप लोग सच्चाई से भटक रहे हैं तो रिश्ता भी आपका कहीं ना कहीं भटक जाएगा। इसलिए सच्चाई का दामन थाम के रखिए, यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ एक चीज और, जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में है या
कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्यों में है, निर्माण से जुड़े हुए कार्यों में है, तेल से जुड़े हुए कार्यों में है, या ये कह लीजिए जो भी अ, न्याय से जुड़े हुए कार्य, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, ये समय उनके लिए स्वर्णिम काल रहेगा। यानी कि 2.5 वर्ष तक आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला। तो ये जो 2.5 वर्ष है, इनका उपयोग जो है इन क्षेत्र के जो लोग हैं वो करेंगे, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फिलहाल आप इस माह के लिए तो ये काफी अच्छा बनने की बात है। शुक्र अष्टम में आ गए, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन धन भाव को स्वयं देख रहे हैं शुक्र, तो उससे फायदा भी मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर चीज में नुकसान है। अचानक से कोई ना कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई ऐसी योजनाओं में आप लोग अपने धन का उपयोग करेंगे जहां से आपका भविष्य जो है आपको सुरक्षित दिखाई दे। इसके अलावा भाग्य नॉर्मल गति से चलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको तरक्की चाहिए जीवन में, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं कि आपको रुपए पैसे की यहाँ पे जरूरत, आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, कोई खास। क्योंकि ये सब चीजें आपके पास आने ही वाली है, क्योंकि गुरु जो है आपके 10वें भाव में, और सूर्य और बुध भी यहाँ पे पहुंच ही जाएंगे। तो 15 तारीख के बाद तो ये आपके लिए एक तरीके से जो जीवन में तरक्की करते हैं, आगे बढ़ने के लिए लोग चीजें करते हैं, तो उन चीजों में सफलता प्राप्त होगी आप लोगों को। लेकिन एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, ये जो 1.5 साल है आप लोगों को बहुत ही आध्यात्मिक होके रहना पड़ेगा। जितना आध्यात्मिक रहोगे उतनी तरक्की आप लोगों को मिलती जाएगी। अगर आध्यात्मिक नहीं हो तो तरक्की नहीं। जब तक आप लोग आध्यात्मिक रहोगे तब तक तरक्की जो है, या ये कह लीजिए सफलता जो है, कदम चूमेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए, किसी का दिल ना दुखाएं, गलत तरीके से कोई भी कार्य को करने की ना सोचे। आपकी मेहनत जो है अपने आप ही रंग लाई। 11वां भाव आपकी जो राशि स्वामी है 10वें भाव में बैठ जाएंगे, यानी कि तरक्की तो देना ही देना है। बुध जो है, और बुध की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे भी पड़ रही है। गुरु भी, सूर्य भी, सबकी दृष्टि पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, लंबी छलांग लगाना। बहुत समय से जैसे व्यक्ति दबा हुआ बैठा रहता है, अपनी जो सोच होती है उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाता है, या ये समझ लीजिए जो उसके मन में होता है उसे कर नहीं पाता है, उसे डर लगता है कि कहीं मैं इसमें विफल ना हो जाऊं। तो ये विफलता का समय नहीं है दोस्तों, ये सफल होने का समय। तरक्की आपके पीछे पीछे भागेगी, आपको उसको साथ लेके चलना है बस। दिक्कत की कोई बात नहीं है, बहुत ही सुनहरा समय है लगभग लगभग सभी राशियों के लिए। यहाँ पे 12वें भाव में केतु है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसका उपाय। केतु यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन जब तक आप आध्यात्मिक रहेंगे तब तक आपको सब कुछ मिलता रहेगा, सारी बाधाएं आपकी दूर होती रहेंगी। लेकिन एक चीज है, जो भी आप लोग करें कार्य, यानी कि अध्यात्म के क्षेत्र में कोई दान करे, पुण्य करे, उसका बखान ना करे। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज का आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आपने जागरण करवाया, बुलाते हैं सबको, लेकिन जागरण के बाद कई लोग कहते हैं मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर, भाई आपने नहीं करा कुछ, उस ऊपर वाले ने करा है सब कुछ, उन्होंने ही करवाया आपसे। उन चीजों का बखान नहीं करना है। आप कहीं गए, दान में आपने कोई चीज दे दी, फिर आके आपने पूरी दुनिया में गा दिया कि मैंने तो दान दिया, इतना करा, ऐसा करा। भाई ये नहीं करना आप लोगों को। जितना करेंगे आप लोग ये सब चीजें, तो आप लोगों को घाटा होगा इन चीजों से।
केतु जो है साथ नहीं देने वाला आपको। आप लोगों को बहुत ही समझदारी से कार्य करने पड़ेंगे। जो भी अच्छे कार्य हैं उन्हें छुपा कर रखें। जो पूजा कर रहे हैं वो छुपा के करें। जब तक ये चीजें छुपी रहेंगी, दुनिया के सामने नहीं आएंगी, आपकी तरक्की के रास्ते खुले रहेंगे। जिस समय से आपने इनका बखान चालू करा, तो उसी समय से आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो दरवाजे आप लोगों के हाथ में, कि आप इन जो तरक्की है, धन है, ये सब चीजों के दरवाजे आपको खोलने हैं या बंद करने हैं, ये सब आपके हाथ। आप जो करेंगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।